ये क्या कर दिया रोमन ने, अपने ही पार्टनर अपने भाई को उन्होंने स्पीयर मार दिया एक छोटी सी गलती की वजह से। क्या आज रोमन जीत के भी हार गए हैं? तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। आज के इस वीडियो में जानेंगे आज रेसलमेनिया के नाइट 1 पर क्या कुछ हुआ है। तो सबसे पहले अमेरिकन नेशनल एंथम के बाद ट्रिपल एच के क्राउड के वेलकम के साथ रेसलमेनिया के मैचेस हमें यहाँ स्टार्ट होते हुए दिखते हैं। तो बात करते हैं अपने रेसलमेनिया के मेन इवेंट के बारे में। सबसे पहले द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स एंड इसके बाद वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस की यहाँ एंट्री देखने को मिलती है। और इसके बाद गाइस हमारे द फाइनल बॉस रॉक की यहाँ ग्रैंड एंट्री होती है। हर बार की तरह एक नए पैटर्न के साथ रॉक का म्यूजिक हिट होता है। अपनी पीपल्स चैंपियनशिप के साथ अब रॉक रिंग की ओर बढ़ते हैं एंड नाउ टाइम हो चुका था हमारे ट्राइबल चीफ के आने का। रोमन रेंस का म्यूजिक हिट हो चुका था। सभी रोमन रेंस को एक्नॉलेज कर रहे थे, लेकिन सिवा एक इंसान को छोड़कर माइकल कोल के। तो अनाउंसमेंट होती है अगर कोडी एंड सेथ इस मैच को जीते हैं तो ब्लड लाइन बैन होंगे नाइट 2 पर कोडी वर्सेस रोमन के मैच में। लेकिन अगर रॉक और रोमन इस मैच को जीते हैं तो नाइट 2 ब्लड लाइन रूल्स मैच होगा। मैच की घंटी बजती है गाइस। चारों सुपरस्टार्स रिंग में एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस मैच को किक ऑफ करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें क्या देखने को मिलता है, क्राउड यहाँ रॉकी रॉकी के चैंट करने लगते हैं। तो रॉक रोमन रेंस से टैग मांगते हैं। अब रॉक के रिंग में आने के बाद क्राउड यहाँ कोडी कोडी के चैंट करने लगते हैं। रॉलिंस टैग देते हैं कोडी को। अब रिंग में कोडी आ चुके थे रॉक के फेस टू फेस। अब रॉक और कोडी लड़ते लड़ते रिंग साइड आ जाते हैं। रेफरी काउंट कर रहा होता है। तो रॉक रेफरी से कहते हैं कि अपनी काउंटिंग बंद कर। डू यू नो हु आई एम? इफ यू काउंट यू फकिंग फायर्ड। अपनी जॉब अगर प्यारी है तो बेटा इस काउंटिंग को बंद कर, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर। अब इसके बाद गाइस हमें क्या देखने को मिलता है कि रॉक एंड सेथ लड़ते लड़ते क्राउड के बीच चले जाते हैं एंड कोडी और रोमन रैंप पर लड़ रहे होते हैं। अब वापस रिंग में आने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि रोमन अटैक कर देते हैं सेथ के नी पर और रॉक भी यहाँ सेथ के नी पर ही अटैक कर रहे होते हैं। सेथ रॉलिंस को और दर्द देने के लिए रॉक उन्हें सांप शूटर में डाल देते हैं। सेथ रॉलिंस दर्द से चीख रहे होते हैं। तभी रिंग में आते हुए रॉक को एक थप्पड़ मारते हुए कोडी इस चीज को ब्रेक करते हैं एंड यहाँ हमें देखने को मिलता है सेथ रॉलिंस की ओर से एक स्टॉम्प रॉक के ऊपर। रॉक किसी तरह अटैक करते हैं गाइस रोमन रेंस को। रिंग में आने के बाद सेथ और कोडी दोनों ने मारने पे टूट जाते हैं। सेथ रॉलिंस की ओर से रोमन के ऊपर स्टॉम्प एंड कोडी की ओर से क्रॉस रोड देखने को मिलता है। कोडी पिन करते रोमन रेंस को, लेकिन होता क्या है कि रॉक रेफरी को रिंग से बाहर खींच लेते हैं। अब इसी बीच गाइस हमें क्या देखने को मिलता है कि रोमन की नोज से ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया था। रेफरी रिंग के बाहर होता है। इसी का फायदा उठाते हुए रोमन रेंस कोडी रोड्स को एक लो ब्लो मार देते हैं। फिर स्पीयर और इसके बाद गिलोटिन लॉक में डाल देते हैं वो कोडी रोड्स को। अब सीन हमें कुछ ये देखने को मिला था कि रोमन रेंस कोडी रोड्स के गर्दन को दबाए हुए होते हैं और रॉक रिंग के बाहर से कोडी रोड्स के पैर को पकड़े होते हैं। तभी इसी बीच हमें क्या देखने को मिलता है कि सेथ रॉलिंस रोमन रेंस के हेड पे एक स्टॉम्प मार देते हैं। रॉक यहाँ गुस्सा हो जाते हैं और वो रिंग के अंदर आके सेथ रॉलिंस को मारने लगते हैं। अब रॉक गाइस यहाँ निकालते हैं अपने मामा रोड्स वाले बेल्ट को। मामा रोड्स भी यहाँ बैठी होती है। मामा रोड्स को वो खून से सना हुआ बेल्ट दिखाने के बाद रॉक रिंग में आते हैं कोडी रोड्स को एक पीपल्स एल्बो लगाने के लिए, लेकिन गाइस कोडी इससे बचते हैं और रॉक को एक कोडी कटर लगाते हैं। इसके बाद जब वो क्रॉस रोड लगाने के लिए जा रहे थे तभी रोमन रेंस का एक सुपरमैन पंच आता है। अपने भाई रॉक को बचाते हैं कोडी के क्रॉस रोड से। अब वो कोडी को एक स्पीयर लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन जैसे गाइस स्पीयर कोडी रोड्स को लगने वाला था कि सेथ रॉलिंस उन्हें सामने से हटा लेते हैं और ये स्पीयर जाके लगता है रॉक को। स्पीयर लगने के बाद रॉक इतने जोर से चीखते हैं कि आज पता चला कि रोमन रेंस का स्पीयर कितना पावरफुल है। रोमन सोच रहे थे यार मुझसे ये क्या हो गया, कितनी बड़ी गलती हो गई, मैंने रॉक को स्पीयर मार दिया। सिचुएशन का फायदा उठाते हुए सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स रोमन एंड रॉक को एक स्टीरियो पेडिग्री लगा देते हैं, लेकिन चलो दोनों भाई साथ में किक आउट कर जाते हैं। अब रॉक की ओर से गाइस हमें क्या देखने को मिलता है कि कमेंट्री डेस्क पर वो कोडी रोड्स को एक रॉक बॉटम लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन कोडी रोड्स ही रॉक को रॉक बॉटम लगा देते हैं। इधर रोमन सेथ को बैरिकेड पे स्पीयर लगा उन्हें खत्म कर चुके थे। नाउ गाइस कोडी रोड्स रिंग में रोमन रेंस को 2 क्रॉस रोड्स लगा देते हैं। अब वो तीसरा लगाने के लिए जा ही रही थे कि रॉक उन्हें बैट से मारते हैं। रोमन से टैग लेते हैं वो एंड फाइनली इस बार रॉक फेल नहीं होते। वो कोडी रोड्स को रॉक बॉटम एंड पीपल्स एल्बो लगाते हैं, लेकिन इस बार कोडी रोड्स किक आउट नहीं कर पाते हैं एंड रॉक एंड रोमन इस मैच को जीत जाते हैं। सेथ रॉलिंस रिंग में आते हैं। वो कोडी रोड्स को देख रहे होते हैं। कोडी रोड्स यहाँ बहुत नाराज होते हैं, सेम वही पोज में रेसलमेनिया 39 की तरह जब कोडी हार गए थे रोमन रेंस से। क्या गाइस आज रोमन जीत के भी हार गए हैं उनकी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से। रॉक को उन्होंने स्पीयर मार दिया। भले ही ये यहाँ गलती से हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये गलती करना भी एक स्टोरी लाइन का पार्ट ही है। और अगर ऐसा है गाइस तो कल आप लोगों को रॉक रोमन रेंस को बिट्रे यानी धोखा देते हुए दिखेंगे और इस धोखे की वजह से आज ये उदास चेहरा कल खुशी से खिलखिला उठेगा। गाइस ऑस्टिन थियरी एंड ग्रेसन वॉलर है आपके न्यू स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन एंड द ऑसम ट्रूथ इज रॉ टैग टीम चैंपियन। छोटे भाई ने हराया बड़े भाई को। जिमी ऊसो हार गए जे ऊसो से। और यार सबसे कमाल की बात हमारे सैमी जेन ने द रिंग जनरल गुंथर को हरा दिया है। 616
366 डेज के एक हिस्टोरिकल रन को यहाँ सैमी ज़ेन ने खत्म किया। लास्ट ईयर ऊसोस के रेन को खत्म करके टैग टीम चैंपियन बने और इस बार आईसी चैंपियन। और सच में यार सैमी ने क्या कमाल का परफॉर्मेंस डिलीवर किया है, वो इस चीज को डिजर्व करते हैं। तो आज की इस वीडियो कहीं पेंड करते हैं, अब देखते हैं कि नाइट 2 पर क्या होता है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।